चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास। वंस अगेन गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। टॉपिक मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा था इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। इसका हमने एक टेस्ट भी लिया था आपका, तो उससे भी रिलेटेड कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। ऑल्दो मैं इसके आपके साथ 3-4 ऑफलाइन क्लास ले चुका हूं, बट फिर भी स्टूडेंट्स को इसमें डाउट है। बेटा पहली बात तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में जो भी क्वेश्चंस आएंगे फंडामेंटल्स के, उन सब के अंदर आपको आईओडी जरूर मिलेगा। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स एक बार समझ लेते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है इसके अंदर? एक तो पहला पॉइंट है डेट। किस दिन पार्टनर ने ड्राइंग्स करी हैं उसकी डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, उस डेट। दूसरा है वर्ड पर एनम। ये दो ऐसी चीजें हैं जिनका आपको विशेष ध्यान रखना है व्हाइल कैलकुलेटिंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। अब डेट और पर एनम इसके बारे में जरा मैं आपके साथ डिस्कस कर लेता हूं। फॉर एग्जाम्पल ये हमारा नंबर लाइन है, ये हमारा एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट अप्रैल को आपने बिजनेस स्टार्ट किया था और ये एंड हो गया 31 मार्च को। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग यहां पर बीच में 1 जुलाई, इस दिन पार्टनर ने 20,000 की ड्राइंग्स करी। मैं पहले एक बेसिक एग्जांपल ले लेता हूँ, फिर आपसे टेक्निकल क्वेश्चंस करूंगा। तो 20,000 की ड्राइंग्स करी। उसके बाद यहां पर 1 जनवरी, इस दिन पार्टनर ने 10,000 रुपीज की ड्राइंग्स करी। तो टोटल अगर हम ड्राइंग की बात करें, टोटल हो गई ड्राइंग 30,000। क्वेश्चन में लिखा था इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग रेट है 12% पर एनम। बहुत बेसिक क्वेश्चन है, इससे आपको पूरी क्लैरिटी हो जाएगी। अब पर एनम लिखा हुआ है 12% है। अगर आपने 1 जुलाई को 20,000 रुपये निकाले, तो यहां से लेकर आखिरी तक सिर्फ आपको क्या कैलकुलेट करने हैं? डेट पता है, डेट पता है, आपको सिर्फ मंथ्स कैलकुलेट करने हैं। कितने मंथ्स आपने यूज करा? जल्दी जल्दी बताइए आप सारे। 20,000 मैंने कितने मंथ्स यूज करा? बोलो बेटा चैट बॉक्स के अंदर। 1 जुलाई से लेकर 31 मार्च तक कितने मंथ्स हो गए? 9 मंथ्स। तो 9 मंथ्स आपने यूज करा और इंटरेस्ट का रेट था 12%। इंटरेस्ट का रेट कितना दिया हुआ है? 12%। तो ये आंसर आ गया 1800। सिंपल कैलकुलेशन है, इसमें कुछ भी ऐसा मुश्किल नहीं था। फिर पार्टनर ने और पैसा निकाला, और कितना निकाला? 10,000। मगर 10,000 निकाला था जनवरी, तो जनवरी से लेकर आखिरी तक आपको बस मंथ्स काउंट करने हैं। जनवरी फरवरी मार्च, कितने मंथ्स हुए? 3 मंथ्स। इंटू 12/100, तो ये कितना आ गया? 12 से 12 कट गया, ये आंसर आ गया 300। तो टोटल आपका जो इंटरेस्ट आया है 2100। दिस इज कॉल्ड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। बेटा ये है एक सिंपल क्वेश्चन जहां पे मैंने आपको बता दिया कि कैसे हम क्या निकालते हैं, हम फाइंड आउट करते हैं मंथ्स। सेम क्वेश्चन, क्वेश्चन सेम है। ये पहला स्टार था बेटा, सेम क्वेश्चन है, और मैं हल्का सा एक चीज चेंज कर रहा हूं और आप सब बच्चे ध्यान देंगे। सेम क्वेश्चन में अगर लिखा होता इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का रेट होता 12%, आगे पर एनम नहीं लिखा होता। बस मुझे आपको पहला वर्ड तो ये बताना है कि सर पर एनम की क्या इंपॉर्टेंस है। तो नॉर्मली पर एनम होता है, सिंपल करते हैं, मंथ्स कैलकुलेट करते हैं। यहाँ भी मंथ्स कैलकुलेट करें, यहाँ भी मंथ्स। वेरी गुड बेटा। अगर पर एनम ना नहीं लिखा, सिंपल लिखा है 12% पर एनम, तो आपको क्या करना है? आपको सीधा ड्राइंग्स निकालनी है। टोटल ड्राइंग कितनी है? 20,000 और 10,000, 30,000। और इसका सीधा क्या कर देना है? 12%। कोई मंथ्स निकालने की जरूरत ही नहीं। 12 3 तो फाइनली आपकी आईओडी कितनी आ गई? आईओडी आ गई 3600। इट मींस अगर पर एनम वर्ड नहीं है, तो आप बच्चे मंथ्स मंथ्स नहीं निकालेंगे। बस सिंपल कॉन्सेप्ट ये है। पर एनम नहीं तो मंथ्स नहीं। तीसरा स्टार,
अगर क्वेश्चन बोलता है ये रहा आपका फाइनेंशियल ईयर है और उसने क्वेश्चन में बोला है ड्यूरिंग द ईयर, ड्यूरिंग द ईयर, इट मींस ये नहीं पता लग रहा कि उस पार्टनर ने ड्राइंग्स कब करी है। कभी भी ऐसा पॉइंट हो, यानी अब मैं किस पर फोकस कर रहा हूं, अब मैं फोकस कर रहा हूं डेट। अगर डेट नहीं पता, डेट नॉट गिवन, अगर ये नहीं पता, डेट नहीं है, तो आप हमेशा क्या मानते हैं, आप मानते हैं मिडल, मिडल ऑफ द ईयर। अब बेटा मिडल का मतलब हो गया 6/12, मिडल का मतलब हो गया 6/12। तो अगर डेट नहीं गिवन तो आपने क्या मानना है, मिडल, यानी साल के बीच में उसने पैसे निकाले। बेटा कब निकाले पैसे, साल के बीच में निकाले हैं। तो ये दो वर्ड्स की इंपॉर्टेंस बहुत है, पहला वर्ड डेट, दूसरा वर्ड पर एनम। ये बेसिक था। अब आते हैं थोड़े से टेक्निकल क्वेश्चंस में। बेटा ये बता दो, इतना आप सब बच्चों को क्लियर है, ये जो बेसिक एग्जांपल था हमारा? जल्दी से मुझे चैट बॉक्स में बताइए, इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? बेसिक फटाफट बताना, अगर बेसिक भी नहीं है तो फिर मैं उसके अकॉर्डिंग चलूंगा। बोलो बेटा जल्दी जल्दी। तीन मेथड्स थे, सिंपल मेथड, प्रोडक्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड। तीन मेथड्स थे जिससे आईओडी कैलकुलेट किया जाता है। इन तीनों मेथड से हम क्या निकालते हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अब मेरी बात सुनना ध्यान से, मैं सीधा बात करता हूँ सीबीएसई बोर्ड की। सीबीएसई बोर्ड में आईओडी आपको 3-4 बार दिखेगा फंडामेंटल क्वेश्चंस में। एक आता है 1 मार्कर, तो शॉर्टकट मेथड के लिए वो अलग से आपसे पूछते हैं 1 मार्कर क्वेश्चन, जिसमें शॉर्टकट मेथड यूज करना होता है फॉर कैलकुलेटिंग आईओडी। बस इस 1 मार्कर के लिए शॉर्टकट की नॉलेज होनी चाहिए। बाकी क्वेश्चंस के अंदर सिर्फ वो बोलेंगे आईओडी कैलकुलेट करो। अगर आप बच्चों को सिंपल मेथड जैसे मैंने अभी कराया ये समझ आता है तो सिंपल मेथड को यूज करेंगे और आईओडी निकालेंगे। शॉर्टकट की जरूरत तब पड़ेगी जब एक क्वेश्चन आएगा सीपीएससी में 1 मार्कर। अब जरा एक बार आगे चलते हैं, इसके अंदर क्या क्या चीजें हैं। ये मेरे पास अपने असाइनमेंट का टॉपिक नंबर 2, कैलकुलेट, क्या निकालना है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। सबसे इंपॉर्टेंट बात, अब आप इस लेवल पे पहुंच चुके हो कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, ये ड्राइंग्स कौन सी होती हैं, तो ये वाली ड्राइंग्स कौन सी होती हैं, ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट्स। दो तरह की ड्राइंग्स होती हैं, एक होती है ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट, एक होती है ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल। तो जब भी हम आपसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की बात करते हैं तो हमेशा कौन सी ड्राइंग्स होती हैं, ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट। इस पर निकाला जाता है आईओडी। उसके बाद एक सिंपल क्वेश्चन था ये वाला, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में नीचे लिखा था सिंपल मेथड से निकालें। दूसरा कौन सा था, प्रोडक्ट मेथड। अलग अलग डेट्स हैं, 1 मई 31 जुलाई, इसके अकॉर्डिंग अलग अलग डेट्स हैं। और आप ये देखो 9% के आगे क्या लिखा है, पर एनम। तो सिंपल क्वेश्चन है, ये आपने कर लिया था, हमने क्लास में भी डिस्कस किया था। अब मैं आपके साथ चलता हूँ थोड़ा सा और टेक्निकल पॉइंट के ऊपर। ये देखो, ये एक बच्चों को डाउट आ रहा था क्वेश्चन नंबर 13 में, थोड़ा सा टेक्निकल लेवल पर चलते हैं। एबीसी स्टार्टेड, पहला वर्ड आ गया इंपॉर्टेंट, एबीसी स्टार्टेड अ फर्म। कब स्टार्ट करा है, 1 अक्टूबर 2019। तो ये है सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, 1 अक्टूबर को स्टार्ट करा है। और आपका ईयर एंड कब हो रहा है, ईयर एंड हो रहा है 31 मार्च। तो पहले तो ये नंबर लाइन बनाते हैं इसकी, और यहाँ पे देखते हैं सर इस क्वेश्चन में ऐसा क्या है। इंपॉर्टेंट है आप सब बच्चों के लिए नंबर लाइन। बिजनेस स्टार्ट कब हुआ है, 1 अक्टूबर, और एंड कब होगा, 31 मार्च। याद रखना सिर्फ 6 महीने का साल है हमारे लिए। तो 1 अक्टूबर को, अब आगे चलते हैं क्या लिखा है, ए ड्रू रेगुलरली 4,000 इन द बिगनिंग ऑफ एवरी मंथ। हर महीने की बिगनिंग में 4,000 रुपये निकालता है। और कितने मंथ्स निकालेगा,
सिर्फ 6 महीने निकालेगा। इंटरेस्ट का रेट है 5% और आगे क्या लिखा है, पर एनम। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। तो पहले मैं यहाँ पे मंथ्स लिख लेता हूँ। अक्टूबर में स्टार्ट करेंगे तो पहला मंथ होगा अक्टूबर, फिर होगा नवंबर, दिसंबर, फिर आएगा जनवरी, फिर है फरवरी और फिर हो गया मार्च। ये हैं आपके 6 महीने। हर महीने की ए ड्रू इन द बिगनिंग ऑफ एवरी मंथ, हर महीने की बिगनिंग में निकालता है। यानी सर वो पहली ड्राइंग निकालेगा अक्टूबर में, फिर निकालेगा नवंबर, 1 नवंबर, 1 दिसंबर, 1 जनवरी, 1 फरवरी, हर मंथ की बिगिनिंग 1 मार्च। इस तरह से वो ड्राइंग्स निकालेगा। और कितने कितने हजार रुपए निकालेगा, 4,000, 4,000, 4,000, 4,000, 4,000। मैं इस केस में आपको शॉर्टकट लगा देता हूं जिससे हमारा टाइम सेव हो जाए। शॉर्टकट का फॉर्मूला है टोटल ड्राइंग्स। पहले तो आप जल्दी से मुझे बताइए, आप सब बच्चे टोटल ड्राइंग हैं कितनी। बेटा 4,000 रुपए निकालता है, कितनी बारी निकालेगा, 6। तो टोटल ड्राइंग कितनी हो गई, 24,000। वेरी गुड कृति। उसके बाद आता है परसेंटेज। बताओ परसेंटेज कितनी थी, क्वेश्चन के अंदर परसेंटेज थी 5% पर एनम। याद रखना पर एनम दिया है, 5% पर एनम। फिर मैंने कहा था, मैंने आपको प्रूफ किया था कि हमेशा क्या लिखते हैं, 1/12। ये तो हमेशा लिखना ही लिखना है 1/12। क्यों लिखना है, बिकॉज जब भी वर्ड होता है पर एनम, पर एनम बेटा बैंकिंग वर्ड है। पर एनम का मतलब बैंकिंग वर्ड है, और वो बैंकिंग वर्ड कहता है कि 12 से ही आपको डिवाइड करना है। मैंने आपको प्रूव भी किया था। क्यों, लास्ट में, लास्ट है इंपॉर्टेंट, क्योंकि शॉर्टकट मेथड में हमें सीखना होता है एवरेज। बेटा शॉर्टकट में क्या सीखना होता है, एवरेज मंथ। अब ये एवरेज कैसे निकालते हैं ये आप मेरे से एक बार दोबारा सीख लीजिए। एवरेज निकालने का तरीका बेटा याद है आपको, मैंने आपको इसकी डेरिवेशन सिखाई थी, एवरेज कैसे निकाला जाता है। ग्रेवाल सर की बुक में लिखा है फर्स्ट ड्राइंग, ये है फर्स्ट ड्राइंग, और लिखा है लास्ट, ये है आखिरी ड्राइंग। तो पहले तो ग्रेवाल सर का फॉर्मूला समझें आप। उन्होंने कहा है फर्स्ट ड्राइंग प्लस लास्ट ड्राइंग डिवाइड बाय 2। फर्स्ट ड्राइंग प्लस लास्ट ड्राइंग डिवाइड बाय 2, ये है ग्रेवाल सर का फॉर्मूला। जरा एक बार देखें, फर्स्ट ड्राइंग यहां से लेकर आखिरी तक कितने महीने हुए, बेटा चेक करो कितने महीने हुए, टोटल मंथ्स हुए 6। यहां से लेके आखिरी तक 6 महीने का इंटरेस्ट लगेगा इस पर, 6 महीने का। और ये है आखिरी, आखिरी पर कितने महीने का इंटरेस्ट लगेगा, आखिरी पे लगेगा 1 महीने का, डिवाइड बाय 2। तो ये आ गया एवरेज। वेरी गुड, एवरेज आ गया 3.5। तो जो मैंने आपको बताया था सीबीएसई के अंदर 1 मार्कर जो क्वेश्चन आता है उसमें सम टाइम पूछ लेते हैं कि सिर्फ एवरेज मंथ निकालो बस। यानी वो सिर्फ इतना पूछना चाहते हैं कि सिर्फ एवरेज निकालना बच्चे को आना चाहिए। एवरेज कैसे निकालते हैं, फर्स्ट ड्राइंग प्लस लास्ट ड्राइंग, जितने मंथ्स हैं उसके अकॉर्डिंग एवरेज आ गया। जल्दी से इसे कैलकुलेट करें, बताइए आईओडी कितना आया। ये इससे कट गया 2, फिर 2 0 से 2 0, फिर 2 से काट दिया 20, 25 जा 100 और 100। वेरी गुड, कुछ बच्चों का आंसर सही आ गया था, 350 आ गया इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। बेटा 350 आ गया इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ऐसे ही एक और क्वेश्चन है, उसको भी देख लेते हैं। इसी के अंदर मैं इसके अंदर आपको बताता हूँ बी का। इस क्वेश्चन में सब कुछ हमने कवर कर दिया था, बी के बारे में बात करते हैं। बी ड्रू रेगुलरली, बी भी 4,000 रुपए निकालता है, मगर ये कब निकालता है, एंड ऑफ एवरी मंथ, हर महीने के एंड में निकालता है। यानी अगर मैं इसका सेकंड एग्जांपल ले लूं बी का, तो ये दोबारा से एक बार नंबर लाइन और जल्दी से लिखते हैं, ये है अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च।
तो ये अक्टूबर से स्टार्ट किया, मार्च में खत्म हो गया। अब उसने कहा है वो हर महीने के एंड में निकालता है, यानी अक्टूबर एंड होगा यहाँ पर, यहाँ पे निकालेगा 4,000 रुपये। फिर नवंबर एंड, दिसंबर एंड, जनवरी का एंड, फरवरी का एंड और मार्च का एंड, यहाँ हमेशा कितने कितने पैसे निकालेगा? 4,000, 4,000, 4,000, 4,000 और 4,000। आप मुझे जल्दी से बताओ, मैं आपसे पूछता हूं 1 मार्कर क्वेश्चन। बेटा एवरेज कैसे निकालेंगे? एवरेज, एवरेज का फॉर्मूला, फर्स्ट ड्राइंग, वेरी गुड कृति, लास्ट ड्राइंग, चाहत, फर्स्ट ड्राइंग और लास्ट ड्राइंग। पहली ड्राइंग से, वेरी गुड विशाखा, पहली ड्राइंग से पता है कितने महीने हुए? 1 2 3 4 5। बेटा पहली ड्राइंग से हुए 5 महीने, मगर आखिरी ड्राइंग तो आखिरी में है 0, डिवाइड बाई 2। तो फाइनली एवरेज मंथ्स कितने आ गए? 2.5 मंथ्स। ये आ गए आपके एवरेज मंथ्स। तो इस तरह से हमें क्वेश्चन करने होते हैं। आपको बस ये समझ आना चाहिए कि सर ये मैं नंबर लाइन बनाता हूँ, इससे काम थोड़ा सा आसान हो जाता है। तो ये भी हमारा क्वेश्चन नंबर 13 हो गया। एक और चीज मुझे आपको करानी थी, इसी के अंदर एक क्वेश्चन था हमारा। बेटे जो टेक्निकल है वो वाले क्वेश्चन मैं आपको करा देता हूँ इसके अंदर। जी, एक बच्चे ने मुझे कहा था कि सर ये वाला क्वेश्चन भी डिस्कस करना है आपको। क्वेश्चन नंबर 15, असाइनमेंट का 15th क्वेश्चन। बेटा आईओडी इतना मुश्किल है नहीं जितना मुश्किल आपने बना रखा था आईओडी। पूरी हमें क्लास अरेंज करनी पड़ी इस आईओडी के चक्कर में। हर बच्चा कह रहा था कि सर आईओडी में डाउट है, आईओडी में। आइए जरा क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं अपना आईओडी का। दे विड्रू 10,000 15th डे ऑफ एवरी मंथ, हर महीने की 15 तारीख। बेटा हर महीने की 15 तारीख यानी मिडल, मिडल में निकालता है। इंटरेस्ट है 12%। मेरा ध्यान जाता है पर एनम में, पर एनम लिखा हुआ है, बिल्कुल सही चल रहा है। और डेट भी गिवन है, पर एनम भी पता है और डेट भी पता है, बस दोनों चीजें पता होनी चाहिए। तो 15th डे ऑफ एवरी मंथ निकालता है और कैलकुलेट करना है इंटरेस्ट। इसका मतलब अगर मैं आपको समझाऊं, ये हमारी एक नंबर लाइन है, नॉर्मल नंबर लाइन है। पहला महीना होता है अप्रैल, उसके बाद मई, जून, ऐसे ऐसे चलता जाएगा। फिर आता है जनवरी, फरवरी और लास्ट में आता है मार्च। क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन आप समझ लीजिए। क्वेश्चन कह रहा है 15th डे ऑफ एवरी मंथ, हर महीने की 15 तारीख, यानी सर पहली ड्राइंग यहाँ होगी, ये इसकी फर्स्ट ड्राइंग है। और आखिरी पता है कब होगी? मार्च में, आखिरी होगी मार्च। मुझे बताओ अगर यहां से निकालते हैं तो पहले तो इसको भूल जाओ, कितने मंथ्स बचे? कितने मंथ्स बचे? मंथ्स बचे 11, 11 मंथ्स बचे। और सर आधा महीना ये भी तो बचा, 11.5 मंथ्स। फर्स्ट ड्राइंग से आधा महीना ये और बाकी 11.5 मंथ्स। वेरी गुड महक। लास्ट में देखें, लास्ट में सिर्फ आधा महीना ही, यानी सिर्फ 15 दिन आप यूज करोगे, तो आखिरी वाला हुआ आधा महीना। आधा महीना मतलब 0.5 डिवाइड बाई 2, तो शॉर्टकट से आंसर आ गया 6 मंथ्स। बेटा ये आ गया शॉर्टकट से आंसर 6 मंथ्स। और मुझे जल्दी बताओ, शॉर्टकट के अंदर हमारा फॉर्मूला था, पहला था हमारा टोटल ड्राइंग्स। टोटल ड्राइंग अगर हर महीने 10,000 रुपए निकालता है, हर महीने 10,000 रुपए निकालता है, तो 12 महीने पूरे साल के हो गए 1,20,000। इंटू इंटरेस्ट का रेट था 12%। बेटा याद रखना कि मैंने टोटल ड्राइंग निकाली है, हर महीने निकालता है वो। फिर हमने सीखा था 1/12 तो करना ही करना है। 12% 1/12
और एवरेज, एवरेज कितना निकाला आपने 6 मंथ्स, तो ये था आपका एवरेज। अब फटाफट इसे सॉल्व कर लेते हैं। 2 0 से 2 0 कट गया, 12 से 12 कट गया, 12 6 72 इंटू दिस, सक्षम वेरी गुड, 7200 का आ गया आयोड। तो ये भी सिंपल हो गया। अगर आपको ये समझ आता है कि हम सर शॉर्टकट कैसे लगा सकते हैं। दूसरी चीज, आप मुझे बताइए, अगर ये 15th डे वर्ड यहां से मैं काट दूं, बेटा अगर मैं यहां से काट दूं 15th, मैं बोलूं देव 10,000 रुपए निकालता है एवरी मंथ, हर महीने निकालता है, बट ये नहीं पता कि सर हर महीने किस तारीख को निकालता है। और अगर डेट नहीं गिवन, मैंने आपको बोला था इफ डेट इज नॉट गिवन, तो हम क्या मानते हैं, हम मानते हैं मिडल। और मिडल का मतलब ही क्या होता है, 6/12। तो हमारा भी आंसर 6 ही निकला था, ये रहा 6/12, ये रहा 6/12। और अगर डेट नहीं गिवन होती तो भी आंसर कितना आता, 6/12। बेटा मुझे बताओ, क्या ये बेसिक चीजें क्लियर है आप सबको? पहले इतना बताओ, क्या बेसिक आइडिया है? बेटा सारे बच्चे मुझे फटाफट बताइए एक बारी, क्योंकि मुझे नहीं समझ आएगा कि आईओडी में मुझे क्या कराना है आपको। मुझे कह रहे थे स्टूडेंट्स कि सर एक बार दोबारा करा दो, तो मैं दोबारा करा रहा हूँ, बट क्या ये क्लियर है आप सबको? बेटा फटाफट सारे बच्चे रिप्लाई करो, टोटल अभी तक 9 रिप्लाईज आए हैं। जी बेटा फटाफट फटाफट। मैं एक और क्वेश्चन कराता हूँ। एक और भी प्रॉब्लम है बच्चों को ना, एक और क्वेश्चन में भी दिक्कत आ रही थी। असाइनमेंट का क्वेश्चन नंबर 17। बेटा असाइनमेंट के क्वेश्चन अगर कर लोगे तो सारी बुक्स करने की जरूरत नहीं है। सारी बुक्स के क्वेश्चंस मैंने कवर कर दिए। इस क्वेश्चन को जरा पढ़ते हैं, यहाँ भी बच्चों को डाउट था। पढ़ो पहले आराम से क्या लिखा है। कह रहे हैं 3 पार्टनर है एबीसी, शेयरिंग प्रॉफिट इक्वली। ए ए ड्रू रेगुलरली 6,000, 6,000 रुपए निकालता है। और डेट पता है, डेट पता है आपको, बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, हर महीने की बिगिनिंग में निकालता है, हर महीने की बिगिनिंग में निकालता है। आगे लिखा है फॉर 6 मंथ्स, सिर्फ 6 महीने निकालता है। और 6 महीने जो एंड हुए हैं वो हुए हैं 30 सितंबर को। बेटा हर महीने निकालता है, बिगिनिंग का मतलब पहली तारीख को, पहली तारीख को। और कितने महीने निकालने, सिर्फ 6 महीने जो एंड हो गए हैं 30 सितंबर को। ये रहा क्वेश्चन। इसके आगे देखते हैं पीछे क्या लिखा है। सबसे इंपॉर्टेंट लाइन जो है वो, सबसे इंपॉर्टेंट लाइन यहाँ लिखी है। कह रहे इंटरेस्ट का रेट है 5% पर एनम व्हेन बुक्स आर क्लोज्ड। बेटा बुक्स खत्म पता है कब हो रही हैं, 31 मार्च एवरी ईयर। ये है सबसे इंपॉर्टेंट लाइन जो मुझे लगता है आप बच्चों को समझ आना चाहिए। ये क्या कहना चाहते हैं पहले समझते हैं, सर ये कहना क्या चाहते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17। बेटा पहले तो आप ये समझो, ये मैंने बनाया फाइनेंशियल ईयर। एक बात तो क्लियर है, एक बात तो क्लियर है, उन्होंने कहा बुक्स कब क्लोज होती हैं, 31 मार्च को। और ये भी क्लियर है कि हमारा साल कब शुरू हुआ था, 1 अप्रैल को। उन्होंने कहा था हर महीने, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, सिर्फ पहले 6 महीने, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, पहले 6 महीने वो पैसे निकालता है। बेटा साल तो हमारा 12 महीने का है, ईयर हमारा कितने मंथ्स का है, 12 मंथ्स का, बट वो निकालता है सिर्फ पहले 6 महीने। एक बार पढ़े लैंग्वेज में क्या लिखा था।
आप लैंग्वेज में पढ़ो, 6,000 रुपये निकालता है इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ फॉर 6 months एंडेड 30 सितंबर। 6 महीने एंड हो गए सितंबर में। हमें भी पता है सर 6 महीने एंड हो गए सितंबर। हर महीने की बिगिनिंग यानी सर पहले निकालेगा 1 अप्रैल, 1 मई, 1 जून, 1 जुलाई, 1 अगस्त, 1 सितंबर, ऐसे ऐसे करके वो ड्राइंग्स करेगा। बट क्वेश्चन ये है, जब यहाँ पे पैसे निकालेगा 6,000 रुपए, 6,000, 6,000, 6,000, 6,000, 6,000, ऐसे पैसे निकालेगा। जब हम मंथ्स कैलकुलेट करेंगे, मंथ्स, तो जब उसने यहाँ पैसे निकाले तो बेटा इंटरेस्ट पता है कितने महीने का लगेगा? इंटरेस्ट तो सर पूरे साल का लगेगा। ये बस बात आप मेरी ध्यान रखना, इंटरेस्ट पूरे 12 महीने का लगेगा। कुछ बच्चे कहते हैं कि सर इंटरेस्ट सिर्फ 6 महीने का लगेगा, सितंबर तक। ये आंसर गलत है बेटा, ये आंसर गलत है। ड्राइंग्स कर रहा है पहले 6 महीने, ड्राइंग्स है 6 months की, मगर इंटरेस्ट तो आपने अगर अप्रैल को निकाला तो पूरे साल का इंटरेस्ट लगेगा 12 महीने का। अगर आप यहाँ पे निकालते हो पैसे तो यहां से लेके पूरे साल का 11 महीने, अगर आप यहाँ निकालते हो तो यहां से लेके एंड तक कितने मंथ्स का इंटरेस्ट लगेगा? 7 months का। क्या आपको ये बात समझ आई है मेरी कि आपको इससे मतलब नहीं होना चाहिए, आपको मतलब होना चाहिए ईयर कब एंड हो रहा है। फर्स्ट ड्राइंग और लास्ट ड्राइंग, फर्स्ट ड्राइंग 12 महीने, लास्ट ड्राइंग 7 डिवाइड बाई 2। बोलो बेटा एवरेज कितना आया? 19 डिवाइड बाई 2, एवरेज कितना आया? 9.5 months। पहले आप मुझे बताओ, आपको क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ आई है कि हमने 31 मार्च तक क्यों किया? बताइए बेटा, क्या ये बात आपको समझ आई है? यस और नो? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, बोलो जल्दी जल्दी जल्दी। मैं आपको दोबारा से बोल देता हूँ, बच्चा कंफ्यूज होता है कि सर सिर्फ 6 महीने ड्राइंग्स करी हैं तो 6 महीने का इंटरेस्ट लगेगा। आंसर इज नो। ड्राइंग से मतलब नहीं होता, मतलब ये होता है आपने जो पैसा निकाला है उसको कितने महीने यूज करा है, कितने महीने यूज करा है। जितने मंथ्स यूज करोगे उतने मंथ्स का आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो एक ये हमारा थोड़ा सा टेक्निकल था जो बच्चों को लग रहा था। और लास्ट चीज बेटा, लास्ट चीज, कुछ बच्चों को क्वार्टर में दिक्कत आती है। जैसे ये हमारा पूरा साल है 12 महीने का, ये हो गया मिडल। मिडल मतलब 6 months, 6 months, ये हो गया मिडल। अब क्वार्टर के लिए फिर इसको हाफ कर दिया हमने, तो ये हो गया क्वार्टर। ये पहला क्वार्टर है, ये दूसरा क्वार्टर है, फिर यहां भी मैंने इसको ब्रेक कर दिया, ये थर्ड क्वार्टर है और ये फोर्थ क्वार्टर है। यानी टोटल हमारे पास टोटल क्वार्टर कितने होते हैं? 4 क्वार्टर होते हैं। फर्स्ट क्वार्टर में अप्रैल, मई, जून, 3 महीने का एक क्वार्टर होता है। फिर जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। बेटा ये हमारे 4 क्वार्टर हैं, यानी क्वार्टरली क्वेश्चन आएगा तो आपको इस तरह से ध्यान देना है। अब क्वेश्चन क्या क्या आ सकता है? या तो क्वार्टर की बिगनिंग में निकालता है पैसे, या तो क्वेश्चन आएगा क्वार्टर की बिगनिंग में निकालता है, या आएगा क्वार्टर के एंड में पैसे निकालता है, या लास्ट क्वेश्चन आएगा मिडल में निकालता है, क्वार्टर के। रखना आपको लास्ट तक चेक करना है कितने मंथ से। अब हो सकता है सीबीएसई आपसे ये बोले, सीबीएसई की आपको लैंग्वेज समझनी पड़ेगी। सीबीएसई ने कहा पार्टनर ने
सेकंड क्वार्टर में, सेकंड क्वार्टर के मिडल में पैसे निकाले। बेटा सेकंड क्वार्टर का मिडल है, सीबीएसई ने कहा सेकंड क्वार्टर का मिडल। आप मुझे बताओ यहां से लेकर यहां तक कितने महीने हुए। बेटा कैलकुलेट करो, 3 और 3 6, 6 और 1 7, कितने मंथ्स हुए? 7.5 मंथ्स। कितने मंथ्स हुए? 1 सितंबर और 7 और आधा अगस्त, 7.5 मंथ्स। फिर उसने कहा उसी पार्टनर ने ड्राइंग करा फोर्थ क्वार्टर की बिगिनिंग में। आपको ना इंग्लिश बहुत क्लियर होनी चाहिए बोर्ड में। फोर्थ क्वार्टर ये रहा और उसकी बिगिनिंग, बिगिनिंग मतलब 1 जनवरी, उसने यहां पैसे निकाले। तो बताओ अगर यहां निकालेगा तो कितने महीने यूज करेगा? कितने महीने यूज करेगा? 3 मंथ्स। बस अब मंथ्स पता चल गए। शॉर्टकट नहीं लगाना, यहाँ पे शॉर्टकट नहीं लगाना, क्योंकि शॉर्टकट तब लगाते हैं जब इनके बीच का टाइम गैप सेम होता है। यहाँ पे कोई टाइम गैप सेम नहीं है, यहाँ पे आप नॉर्मल मेथड लगाएंगे, सिंपल मेथड। बेटा सिंपल मेथड लगा के सिंपल क्वेश्चन करेंगे। आपको इंग्लिश और लैंग्वेज समझ आनी चाहिए। मुझे बताइए क्या यहाँ तक आपको क्लियर है सबको? यस और नो? बोलो बेटा फटाफट, क्या आईओडी क्लियर है? अच्छा मैं अब आपको जरा अनम्यूट कर देता हूं एक बारी। बेटा मैं अनम्यूट कर रहा हूं आपको, और मुझे बताइए जो बच्चे ये कह रहे थे कि सर डाउट है आईओडी के अंदर, किस क्वेश्चन में डाउट है, कहाँ डाउट है, एक बार मेरे से जरा हम कहाँ डाउट है। बेटा आप एक्सक्यूज अनम्यूट मी कर सर। सकते हैं। जी 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 बताइए। जी सिमरन। बेटा सिमरन योर वॉइस इज नॉट ऑडिबल। हेलो सर, नाउ आई एम ऑडिबल। जी जी सिमरन। यस सर। सर एवरी मंथ के मिडल में जब हम ड्राइंग्स करते हैं तो वो वाला कैसे सॉल्व होगा? बेटा मिडल अगर आ गया सिमरन, तो मिडल का मतलब तो 6 मंथ्स होता है। सीधा 6/12 कर देना, खत्म कहानी। डायरेक्ट ओके डायरेक्ट। सर, उसमें मैं क्वार्टर वाला लगा के आ गई थी, टेस्ट में कुछ था ना क्वेश्चन। अच्छा अच्छा, मिडल यस। कहीं भी लिखा हो, मिडल मंथ का हो, ईयर हो या क्वार्टर हो, 6/12 करना ओके सर। है। ओके सिमरन, और बताइए बेटा, और किसी को ठीक कोई है डाउट? सर। बेटा बताओ, डाउट्स हल्ला मचा रखा था वहां पे क्लास के अंदर, आईओडी करा दो, आईओडी आईओडी। अब आईओडी करा दिया है तो डाउट नहीं पूछ रहे बच्चे। हाँ टेस्ट में था एट द एंड ऑफ ईच हाफ ईयरली। बेटा टेस्ट के अंदर एक क्वेश्चन दिया था, वो भी समझ लो आप। टेस्ट में दिया था कि ये हमारा एक साल है और ये है हाफ ईयरली। आपको तो पहले नंबर लाइन समझ आनी चाहिए कि ये हाफ ईयरली है। क्वेश्चन में लिखा था एंड ऑफ ईच हाफ ईयरली, एंड ऑफ ईच हाफ ईयरली। आप इंग्लिश पढ़ो, एंड ऑफ ईच हाफ ईयरली। ये पहला हाफ ईयर है, ये दूसरा हाफ ईयर है। कह रहे हैं हर हाफ ईयर के एंड में निकालता है पैसे। एंड का मतलब इसके आधा यहां निकालेगा एंड में, और सेकंड वाले में यहां निकालेगा एंड में। ये है उसकी ड्राइंग। आप चाहें तो आप एवरेज कर सकते हैं। बेटा वरुण गलत हो गया शायद। नहीं सही है, सही है। यहां से हुए 6 मंथ्स, और अगर आखिरी में निकालेगा तो 0 मंथ्स डिवाइड बाई 2, तो आंसर आ गया 3। 3 मंथ्स आ गया हमारा। और बोलिए बेटा, और कोई डाउट? मुझे एक्चुअली टेस्ट के क्वेश्चंस मिल नहीं रहे, नहीं तो मैं आपको टेस्ट पेपर पूरा सॉल्व करा देता। बेटा आज की क्लास फिर भी यहीं ओवर कर रहा हूँ आईओडी के क्वेश्चंस के साथ। और किसी बच्चे के डाउट है?